सारे पत्रकार बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। और आपने कल देखा कि हाउस जो चला, 2.5 वर्ष बाद एमसीडी का हाउस चला और वो हाउस करीबन करीबन 5 घंटे तक चला। विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है हाउस चलाने में। आपने देखा भाजपा विपक्ष में थी और एक नकारात्मक सोच के साथ वो हाउस के अंदर आती थी। आते ही वो खड़े हो जाते थे, प्रोटेस्ट करने लगते थे, धरना करने लगते थे, अपने कोई काली प्ले कार्ड्स निकाला करते थे जिसका दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं होता था, और फिर हाउस को एडजर्न करा देते थे और बार बार ऐसा करते थे ताकि उस दिन हाउस चल ही ना पाए। दूसरा, आपने कई बारी देखा कि हमारी महापौर, लेडी महापौर की कुर्सी तक को इन्होंने खींच के तोड़ा। माइक तो तोड़ने के उदाहरण बहुत सारे हैं कि इन्होंने काफ़ी बारी एमसीडी के अंदर, सदन के अंदर खूब सारे माइक भी तोड़े ताकि सदन ना चल पाए। कल से पहले सिर्फ एक बारी हाउस चला था और वो हाउस चला था जब भाजपा ने बॉयकॉट किया था अगस्त के महीने में 2023 में। तब भाजपा नहीं आई थी और आम आदमी पार्टी बैठी थी, कांग्रेस बैठी थी, और उस दिन भी काउंसलर्स ने दिल्ली के रेजिडेंट्स की बात, अपने क्षेत्र की बात वहां पर करी थी। और कल दूसरी बारी हुआ जब आम आदमी पार्टी विपक्ष में आई और एक सकारात्मक भूमिका अदा करी। सकारात्मक तरीके से हमने जहां जहां प्रोटेस्ट करना था वहां प्रोटेस्ट भी किया और हाउस भी चलने दिया। तो ये तो पक्का है कि विपक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि हाउस चलेगा या नहीं चलेगा। यही भाजपा नकारात्मक सोच के साथ आती थी, उसको ना तो काउंसलर से कोई लेना देना होता था, ना दिल्ली की जनता से कुछ लेना देना होता था। और आम आदमी पार्टी सकारात्मक सोच के साथ थी, 2 साल के अंदर फैसले भी बड़े शानदार लिए और विपक्ष में आई तो हाउस भी चलाया। कल करीबन करीबन 66 काउंसलरों ने अपनी बात रखी और अपनी पीड़ा बताई, और उसमें से ज़्यादा भाजपा के काउंसलर्स ने बोला और भाजपा की काउंसलर्स की पीड़ा ज़्यादा थी। यानी कि भाजपा के काउंसलर्स खुद ब खुद ज़्यादा परेशान थे कि उनकी समस्याओं का निवारण नहीं होता। तो ये बात तो तय हो गई कि आम आदमी पार्टी सकारात्मक तरीके से राजनीति करती है, सकारात्मक तरीके से हाउस चलवाती है, और दिल्ली की जनता की जहां भलाई की बात आएगी, दिल्ली की जनता की बात आएगी, आम आदमी पार्टी के पार्षद सकारात्मक तरीके से इस हाउस को आगे भी चलवाएंगे। दूसरी बात, यूजर चार्जेस की। आप लोगों ने देखा कि हमने बड़े टाइम से संघर्ष किया था, इसके ऊपर मैंने चिट्ठी भी लिखी थी, प्रस्ताव भी भेजा था, मेरा प्रस्ताव खारिज कर दिया, अपना प्राइवेट बिल ले आए, कोई बात नहीं। हमने 4 दिन पहले आंदोलन भी किया था। उस समय मेयर साहब हमें प्रोसीजर बता रहे थे, कह रहे थे स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा और उसके बाद ये पास होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने, दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के RWS ने, दिल्ली की मार्केट एसोसिएशन ने मजबूर कर दिया कि यूजर चार्जेस तुरंत प्रभाव से वापस लेने चाहिए। क्रेडिट भाजपा ले जाए, संघर्ष आम आदमी पार्टी का था, क्रेडिट भाजपा ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता को राहत मिलनी चाहिए। दूसरा, हाउस टैक्स पे हमने शुरू से कहा था और हाउस में पास किया था, हाउस से बड़ा कोई भी नहीं एमसीडी के अंदर। तो हाउस के अंदर हमने पास किया और हमने कहा कि 100 गज तक के मकान का माफ होगा हाउस टैक्स और 500 गज तक का हाफ होगा। और ये जो एमनिस्टी स्कीम लेके आए हैं उसके अंदर हमने कहा था अगर किसी भी व्यक्ति का 2004 से 2025 तक का हाउस टैक्स जमा नहीं है, वो 1 वर्ष का हाउस टैक्स दे दे, पिछले वर्ष का माफ हो जाएगा, आगे रेवेन्यू आने लग जाएगा। और ये हाउस से पास है। ये सिर्फ महापौर को दिशा निर्देश देने थे, कमिश्नर साहब को, बाकी अधिकारियों को, और ये लागू हो जाता तुरंत प्रभाव से। लेकिन ये फिर भी एक अलग सी एमनेस्टी स्कीम ले आए। दिल्ली की जनता का भला हो सकता था इसके अंदर, दिल्ली की जनता को बहुत फायदा होता और एमसीडी के भी रेवेन्यू काफ़ी बढ़ जाता, आगे आने वाले सालों में रेवेन्यू बढ़ जाता। लेकिन इन्होंने फिर भी हमारी स्कीम लागू नहीं करी क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की स्कीम थी। अभी भी लागू कर दें,
खुद क्रेडिट ले ले, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये रही बात कल की। आज मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। मैंने एक पत्र लिखा है महापौर को, बड़ा महत्वपूर्ण पत्र है। जैसे कि आपको पता है कि सारे लोगों को पता है, आप पत्रकार बंधुओं को, कि राजा इकबाल जी महापौर बन गए 25 अप्रैल को। लेकिन राजा इकबाल जी महापौर होने के साथ साथ अपने जोन से, जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी मेंबर भी है, 12 जोनों से स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर आते हैं, 6 हाउस से आते हैं, 18 लोग स्टैंडिंग कमेटी को कंप्राइज करते हैं, 18 मेंबर्स, और फिर एक स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन चुना जाता है, डिप्टी चेयरमैन चुना जाता है। हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन हुई है कि हाउस मतलब जोन्स के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के चुनाव है, साथ में 2 जोनों के स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के चुनाव है। वो 2 जोन है, सिटी एसपी जोन, जहां से कि हमारे ही पार्षद थे, वो विधायक बन गए तो उनकी जगह खाली हो गई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अब दोबारा से स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का चुनाव होगा। दूसरा है साउथ जोन, जहां से फिर से हमारे पार्षद थे, वो स्टैंडिंग कमेटी मेंबर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब उनका चुनाव दोबारा होगा उस जोन के अंदर। लेकिन राजा इकबाल जी अपने सिविल लाइन जोन से खुद स्टैंडिंग कमेटी मेंबर है, और इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि महापौर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में आए। वहां पे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी चुना जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ऊपर बैठेगा, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि महापौर सर्वोसर्वा होते हैं, एमसीडी के अंदर सुप्रीम होते हैं, तो महापौर मेंबर्स के साथ नीचे बैठेंगे और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ऊपर बैठेगा। तो ऐसा तो कभी भी इतिहास में नहीं हुआ। और ये स्थायी कमेटी जो होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, ये महापौर को रिपोर्ट करती है, अपनी रिपोर्ट इनको देती है, महापौर को देती है। तो महापौर को तो नैतिकता के आधार पर पहले दिन ही, जैसे ही वो महापौर बने, तो उनको अपनी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर से इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि एमसीडी के अंदर कहीं भी मॉरल ग्राउंड्स पे सही नहीं कि स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ऊपर बैठेगा, महापौर मेंबर्स के साथ नीचे बैठेगा। लेकिन अभी भी जब मुझे लगा कि नोटिफिकेशन आएगी, जोन्स की नोटिफिकेशन आएगी, तो सिविल लाइन जोन से भी राजा इकबाल जी इस्तीफा दे देंगे स्टैंडिंग कमेटी मेंबर से, और वहां भी चुनाव होगा। लेकिन उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया और उसकी नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुई, जबकि बाकी सारे जोन्स की नोटिफिकेशन जारी हो गई और 27 तारीख तक नॉमिनेशन है, 27 को नॉमिनेशन भी है। तो मैं तो राजा इकबाल जी से पुरजोर तरीके से कहना चाहूंगा कि नैतिकता के आधार पर आपको अभी, आप महापौर है, स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफा देना चाहिए, और आपको दिल्ली की जनता के आगे खेद प्रकट करना चाहिए कि आपने पता नहीं किस लालच के पीछे आप आज भी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बनकर बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकुश जी, आपने कहा कि कल घंटों जो है हाउस चलता रहा, सदन चलता रहा, इसमें आपने कहा कि सबसे ज्यादा जो सवाल जवाब करने वाले थे, जो अपनी परेशानियां बता रहे थे, वो भाजपा के थे। लेकिन ये भी देखा गया कि सदन के बीच ही बहुत सारे आम आदमी पार्टी के पार्षद जो हैं वो चले गए। तो क्या माना जाए कि जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं उनके क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है? देखिए, कल सदन 5.5 घंटे पहली बार चला। सिर्फ आम आदमी पार्टी के पार्षद नहीं गए बीच में, भाजपा के पार्षद भी चले गए थे, और मुझे तो लगता है कि आखिरी में कोरम तक भी नहीं था। मैं आखिरी तक बैठा रहा और मैं आखिरी व्यक्ति था जो हाउस के अंदर से निकल के आया। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने भी अपनी आवाज़ उठाई और भाजपा के पार्षदों ने भी अपनी आवाज़ उठाई। लेकिन जो इतने बड़े बड़े दिखावे करते हैं, ये मेगा सफाई अभियान, उसकी जो रेखा गुप्ता जी ने मेगा सफाई अभियान चलाया, इन्होंने राजा इकबाल जी ने मेगा सफाई अभियान चलाया, उसकी तो धजिया इन्हीं के पार्षद उड़ा गए। वो तो यही बता गए कि मेगा सफाई अभियान है क्या, उनके एरिया में तो टिप्पर भी नहीं है, कूड़ा भी नहीं उठ रहा, जगह जगह कूड़ा इकट्ठा है, इनके ही पार्षद बोल गए ये तो फिर आप ये कौन सा मेगा, मुझे तो लगा था कि मेगा सफाई अभियान सिर्फ हो सकता है कि भाजपा के पार्षदों के इलाकों में चल रहा हो। मैं अक्सर बोलता था कि आम आदमी पार्टी के इलाकों में तो उन्होंने नहीं चलाया, लेकिन भाजपा के पार्षदों के इलाकों में चल रहा होगा। लेकिन वो भी धजिया उड़ा गए इनकी, तो सेंट्रल जोन वाले उड़ा गए, साउथ जोन वाले उड़ा गए, इनके
अपना वेस्ट जोन के लोग उड़ा गए। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया, हमारे यहाँ तो टिप्पर भी नहीं है, हमारे यहाँ तो रिक्शा भी नहीं है, हमारे यहाँ तो कूड़ा एकत्रित रहता है, कूड़ा उठाने वाले नहीं है। महापौर साहब हमारे यहाँ कूड़े की रिक्शे दो और टिप्पर दो ताकि हमारा कूड़ा उठ सके। कर्मचारी हमारे यहाँ, बहुत सारे इनके लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ कर्मचारी कम है। अब कर्मचारी वहां से कूड़ा ही नहीं उठा पाते, सफाई नहीं हो पाती वहां पे, और आप मेगा सफाई अभियान चला रहे हो। तो ये तो भाजपा, देखो विपक्ष इस बारी सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिए तैयार है और विपक्ष पूरी पोल खोल करेगी इस बारी भाजपा की कि कैसे किस हिसाब से ये सिर्फ सत्ता के लोभ में सत्ता चलाते हैं और इनको काम से कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। एक और सवाल ले लीजिए, कल 5.5 घंटा जो हाउस चला, आप कह रहे हैं कि इसलिए चल पाया क्योंकि विपक्ष की भूमिका थी, विपक्ष ही चाहे तो चलेगा सदन और नहीं चाहे तो नहीं चलेगा। मतलब आप ये बिल्कुल नहीं मान रहे हैं कि महापौर जिस तरीके से कल सब कुछ हैंडल कर रहे थे, जब हंगामा हो रहा था उस वक्त भी हमें ध्यान है कि उन्होंने एकदम से कहा कि शैली जी अब आपकी बारी है, अब आप बोलिए। वो तुरंत माइक पे गई थी और बोलना शुरू की थी। तो आप कहीं से मतलब उनको नहीं मानते? मैं आपसे, महापौर ने ही वो हाउस चलाया 5.5 घंटे का? नहीं, देखिए मैं आपसे बस इतना से कहना चाहता हूँ, अगर हम उस टाइम पे भी हंगामा करते रहते, माइक तोड़ने लग जाते, कुर्सियाँ खींच देते जैसे भाजपा करती थी, तो क्या वो हाउस चल पाता? नहीं चल पाता, एडजन हो जाता, उसी टाइम एडजन हो जाता। वो दोबारा आते, फिर दोबारा से हम हंगामा करते जैसे भाजपा करती थी, कुर्सियां तोड़ देती, माइक तोड़, क्या वो हाउस चलता? नहीं, कल के लिए एडजन हो जाता वो हाउस। वो अपना एजेंडा पास करते और चले जाते। वैसे ही भाजपा ने पिछले 2.5 वर्ष के अंदर नकारात्मक राजनीति सिद्ध करके दिखाई है एमसीडी हाउस के अंदर, और वो पीड़ा उनके काउंसलर्स के अंदर भी है। अब हम विपक्ष में आए, हमने जैसे ही उन्होंने नाम लिया, मैंने सबको सीट पे बिठा दिया, कुर्सी उसी टाइम कुर्सी पे बिठा दिया, ताकि हाँ अपनी बात रखो। सदन में दिल्ली की जनता की बात होनी चाहिए, अपने क्षेत्र की बात होनी चाहिए, जो जो दुविधाएं हैं वो दुविधाएं दूर होनी चाहिए, और अधिकारियों पर कंट्रोल होना चाहिए। लोग बेलगाम हो गए हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।